स्टार्ट करते हैं। करें? अरे कोई बेटा अगर ये ना जैसे ये ऐसा कुछ होता है ना कि रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है वापस चालू होती है, तो मैं जैसे इसको वापस स्टार्ट करता हूँ ना तो कुछ बच्चे से ड्रॉप कर जाते हैं, तो फिर वो वापस ज्वाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ठीक है। बिल्कुल रट्टा मार ही तो है, रट्टा मार मार के एकदम क्या बोले, वैसे रट्टा मार लिया था मैंने, तो नंबर भी बहुत अच्छे आते थे उसमें। चलिए जी, क्योंकि केमिस्ट्री ये एकदम आपकी तारनहार होती है। ठीक है, मेरे लाइक लगभग लगभग 120 हमारे टाइम पे 360 का पेपर होता था मैथ्स का, तो 120 में से 100 के लगभग नंबर आ जाते थे केमिस्ट्री में। तो आधे नंबर तो वहां से लेकर आते थे, बाकी के 100 नंबर मेरे फिजिक्स मैथ में आते थे। तो लगभग लगभग 200 के आसपास हो जाता था बढ़िया से। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं फिर। तो 0 से पाई अगर आपका डोमेन है और रेंज अगर आपका को डोमेन अगर आपका -1 से 1 है, तो आपका जो है ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? यस सर। है ना? ओके, चलिए जी। सर बता दो एक बार में दोबारा। अरे हाँ ओके बेटा, जस्ट ए सेकंड। हाँ जी बेटा, चलिए जी देखते हैं। तो बेटा हमने कुछ नहीं देखा था कि थोड़ा सा वापस से बता देता हूँ। कोई फंक्शन लाइक जो हमारा कोसिक्स है वो आर से आर में डिफाइंड होता है जनरली। ठीक है, लेकिन क्या आर से आर में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर आर से आर में ये ना तो 1 1 है ना ऑन 2 है। 1 1 क्यों नहीं है सर? क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज का आंसर सेम आ रहा है, राइट? जैसे कि कोस पाई का वैल्यू -1 है, कोस 3 पाई का वैल्यू भी -1 है। तो दो तीर जाके एक पे लग रहे हैं या फिर दो जन एक थाली में खा रहे हैं, तो ये 1 1 के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद क्या है सर, ऑन टू है? नहीं, ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू कब होता है? जब आपका रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो। लेकिन कोसेक्स की रेंज तो क्या होती है? -1 से 1, और इसका कोडोमेन क्या दे रखा है बेटा? ऑल रियल नंबर्स। तो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है। तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, इसलिए ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए हमको इसके डोमेन और कोडोमेन में कुछ काट छाट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, जैसे कि किसी के बाल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो भाई बाल सेट करवाने ऐसे कुछ चाहते हो ना आप लोग, तो बस वही कर रहे हैं हम, ताकि आप सुंदर दिखो, दैट्स इट। तो इसको सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें यहाँ पे काट छाट करनी पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसका हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई 0 से पाई तक ही आप वैल्यू लो, और इसका कोड डोमेन भी क्या कर दिया कि -1 से 1 तक ही आप आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो भाई अगर ये हमने ले लिया तो इसमें तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्लियर है? ठीक है बेटा? यस सर। ओके, तो बिल्कुल यस, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है बेटा? तो अब कोस इनवर्स का सर ग्राफ कैसे बनाएंगे? कोई बताएगा मुझे कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं? मुझे तो नहीं आता, बताओ कैसे बनाऊं मैं? हाँ जी, अरे बोलो। सर को इसको हाँ जी, कॉपी पेस्ट करके इसका रिवर्स कर देंगे ऊपर की तरफ। बिल्कुल भाई, इसका है ना y = x में हम इमेज ले लेंगे। किसमें ले लेंगे इमेज? y = x लाइन में। भाई बेसिकली हम एक y = x लाइन लाएंगे, उसको ऐसे मिरर मानेंगे। अब इसको जस्ट वहां पे जाके खड़ा कर देंगे, भाई देख लो तुम्हारा हेयर कट सही से हुआ है कि नहीं। ठीक है, यस चलिए सर। बनाते हैं फिर। ठीक है, अब बेटा मुझे बोलना मत सर आपने ग्राफ सही से नहीं बनाया, मेरे से जैसा बनेगा वैसे ही बनाऊंगा मैं। ठीक है, यस सर। ओके चलिए जी, फिर भी मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए। लाया हूँ। हाँ जी, बना के लाया हूँ, लेकिन बेटा लाइक जब मैं बच्चा था तब सर भी मुझे ऐसे बना के दिखाते थे ना, तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आता था, बजाय कि एकदम रेडीमेड लाके। ठीक है, रेडीमेड का समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ट्राई पांडे सर सब। खुद ही बनाते हैं। हाँ जी सर, पांडे सर के पास अब क्या बोले, एकदम टैलेंट है, टैलेंटेड आदमी है पांडे सर। सर आप भी बड़े टैलेंटेड हो। ओके थैंक यू बेटा। चलिए जी, ठीक है, तो y = x लाइन हमारी बन गई। ठीक है, अब हमने cos x किस वाले इसमें बनाया था? हमने बनाया था 0 से लेकर के पाई में। ठीक है, तो हम 0 से लेकर के पाई तक यहाँ पर बना लेते हैं, या फिर हम यहीं पर बना ले तो ज्यादा बेटर नहीं हो जाएगा हमारे लिए? हमारी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी। आई थिंक सो, है ना?
फिर चलिए यहीं पे बना लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी, कोई बात नहीं। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, एंड यहाँ पर 3 आएगा। ओके, तो 0 से पाई तक आपका ग्राफ कैसे बनता है बेटा? ऐसे डाउनवर्ड आता है ना जी? हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो भाई 0 से पाई/2, तो पाई/2 कितना होता है? 1.57 समथिंग, है ना? तो वो 1.57 कहीं यहाँ पर आएगा पाई/2। ठीक है, क्लियर है? ये ऐसे कुछ ग्राफ बना था ना भाई, जीरो, ये यहाँ पर आपका 1.57 कुछ आता था, 1 और 2 के बीच में। क्लियर है? तो आपका ये जो है 1 यहाँ पर ले लेते हैं हम। तो ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये कुछ यहाँ से ऐसा कुछ आएगा, एंड देन, अरे ओके, ये कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा पाई। ठीक है, यस तो अब सर। हमें इसका y इक्वल टू एक्स में इमेज लेना है। किसमें इमेज लेना है? y इक्वल टू एक्स में। क्लियर है? यस सर। हाँ है ना? तो बताइए भाई, अब कौन सा वाला पार्ट ऊपर करूं, कौन सा वाला पार्ट में नीचे करूं? सर भाई ये पहले छोटा वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है ना, जो y इक्वल टू एक्स के ऊपर है, पहले इसका इमेज ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस तो सर। इसका अगर हम इमेज लेंगे तो क्या आएगा? ये कुछ इस तरीके से है। तो इसका भाई बताओ, ये कुछ कोस इनवर्स एक्स का जो है आपका 1 तक ही जाता है, राइट? लाइक आपको जो है -1 और 1 के बीच में बनाना होता है। तो मैंने थोड़ा सा मार्किंग हमारी गलत कर दी है, मुझे यहाँ कहीं लेना चाहिए था। एक सेकंड बेटा, आपका जो 1 है मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी। यस सर। यस सर। तो यहाँ से जो है इसका हम अगर इमेज लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट? भाई ये यस ऊपर वाले का इमेज लेंगे तो इसका कुछ इस तरीके से आएगा। और जब ये जो राइट साइड वाला जो है, इसका जब हम इमेज लेंगे तो इसका इमेज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। हाँ है ना? यस सर। अरे हाँ है ना? यस क्लियर है? ठीक है बेटा, सर। यस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर। ठीक है, आ तो रहा ये है। आपका, आ रहा है। ओके, तो ये 1 है आपका। ठीक है, अच्छा जी। तो बेटा जी, ये कहाँ तक जाएगा भाई? जैसे इमेज लेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या था इसका? पाई/-1 यही था, है ना? तो यस यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा फिर इमेज लेके? पाई/2। अरे पाई/-1 का अगर आप इमेज लोगे तो बेटा उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना, एक्स वाई हो जाएगा और वाई एक्स हो जाएगा, है ना? तो -1 कहीं यहाँ होगा, तो -1 जो है, और पाई कुछ लेट सपोज यहाँ कहीं होगा। तो आपका जो -1 को पाई से फिर यहाँ से स्टार्ट होगा फिर ये। क्लियर है? ठीक है। यस यस सर। तो अब ये जो ग्राफ है इसका अगर आप इमेज लोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से आएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है, बट आई होप कि मुझे आप माफ कर दोगे। सर ओके, अच्छा बना है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका पाई/2, क्योंकि बेटा कोस एक्स जो है एक्स इक्वल टू 0 पर, सॉरी, एक्स इक्वल टू पाई/2 पर आप 0 मिलता है, राइट? कोस पाई/2 0 होता है। ठीक है, तो अगर आप इनवर्स लोगे तो भाई जैसे कि कोस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर अगर अब मैं एक्स की जगह 0 डालूंगा तो क्या होगा फिर? ये इसका आंसर क्या आएगा? पाई/2। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब ये कोस इनवर्स आप उधर लेके जाओगे तो क्या होगा? कोस वाई इक्वल टू 0। तो वाई की किस वैल्यू पर कोस वाई 0 होगा? वाई इक्वल टू पाई/2 पर होगा ना? यस सर। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, यस तो सर। x इक्वल टू पाई/2 पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपका ग्राफ जो है रेड कलर वाला जो है, ये आपका ग्राफ है, किसका ग्राफ है? y इक्वल टू कोस इनवर्स x का। क्लियर है सभी लोगों को? और इसकी आकृति, इसका जो शेप है वो किस तरीके से दिख रहा है आपको? कुछ f जैसा दिख रहा है। अरे ये f ही बना है ना, मैंने हिंदी बहुत दिन बाद लिखी है, ये f ही है ना? सॉरी, f क्या, सर फ, ठीक है। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस को आप थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, एक्स सॉरी वाई एक्सिस को हम इग्नोर करेंगे, लेकिन बस वो थोड़ा सा आपको फ बनाने के लिए मैंने ये वाई एक्सिस का यूज किया है। अदरवाइज आपका ये जो वाई एक्सिस है ये ग्राफ नहीं है, सिर्फ आपका जो रेड कलर का ग्राफ है वो आपका कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। क्लियर है? यस हाँ जी, सर। चलिए यस जी, सर। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा, अच्छा जी, ओके। एंड ये वाला जो बेटा आपका
वैल्यू था, ये क्या था, कोई बता सकता है मुझे? ये ये जो कौन इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, जहाँ पे y इक्वल टू एक्स और cos x लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ये कौन सा लाइन है, लाइक कौन सा वैल्यू है? 1,1 नहीं बेटा, बताइए। ये बहुत ये वाला वैल्यू आप सोच के आओगे, ठीक है, कि ये वाला वैल्यू होगा क्या, ठीक है, सोच Yes, के आओगे sir. कि Yes, sir. जहां पर cos x इक्वल टू एक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, चलिए फिर आगे बढ़े। ये आपका ग्राफ होता है कोस इनवर्स एक्स का, फॉर दिख रहा है, क्लियर है? Yes, sir. तो भाई आपका जो है ग्राफ कहाँ से एक्स में कहाँ से कहाँ तक बनता है, -1 से 1 तक, Minus ठीक है, one और to ऊपर one. कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से लेकर पाई तक, क्लियर है? Yes, तो sir. इसका जो डोमेन होगा वो Yes, क्या हो sir. जाएगा, -1 से 1, Minus- ठीक है। Yes, डोमेन क्या हो गया इसका, -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसकी, 0, 0 से pi. पाई, ठीक है। तो ये उल्टा पुल्टा 0 हो to गया pi. ना, क्योंकि भाई cos x का जो डोमेन था वो क्या था, 0 से पाई हमने लिया था, और इसका रेंज हो गया 0 से पाई। cos x का हमने रेंज लिया था -1 से 1, और इसका डोमेन हो गया -1 से 1, तो उल्टा पुल्टा हो गया कि नहीं हुआ, हुआ। Yes, sir. चलिए फिर Yes, अब sir. मुझे बताओ कि ये ओड है कि इवन है? Even. Even. इवन है? नहीं बेटा, Nino. Nino. Not a नीनो, function. Nino. नीनो, नीनो नहीं, नैनो, ठीक है, नैनो कार, याद है? अरे Yes, sir. टाटा नैनो याद नहीं है Yes, आपको? sir. तो Yes, वही है sir. ये नीनो, ठीक है। नाइदर Yes, इवन sir. नाइदर ओड, ठीक है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अच्छा, अगर आपका जो, अच्छा मुझे बताओ कि ओड कब होता है एंड First or इवन कब First होता है? or third quadrant. हाँ जी, First or first third or quadrant. Sir. फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में। अच्छा, क्या कभी सेकंड एंड फोर्थ में नहीं हो सकता? हाँ जी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। भाई, सेकंड और फोर्थ में भी तो हो सकता है ना भाई, या तो फर्स्ट एंड थर्ड में होगा या फिर सेकंड एंड फोर्थ में होगा। भाई जैसे कि आप y इक्वल टू -x वाला ग्राफ देखो, ठीक है, तो y इक्वल टू -x में अगर आप देखोगे, तो अब इसमें x के आगे माइनस लगाओ, तो y इक्वल टू x हुआ कि नहीं हुआ? तो वो क्या हो गया आपका, एक सेकंड भाई, जैसे कि देखिए, ये आपका y इक्वल टू x लाइन है, राइट, एक सेकंड, ठीक है। तो ये जो है y इक्वल टू x लाइन, अगर इसमें आप नेगेटिव लगाते हो, तो ये y इक्वल टू -f(x) बन जाता है, राइट, है ना? Yes. भाई y इक्वल टू f(x) है, इसमें अगर आपने x को -x से रिप्लेस किया, तो ये y इक्वल टू -f(x) बन गया, मतलब ये ओड बन गया। अब इवन के लिए क्या होता था कि भाई अगर y इक्वल टू f(-x) इक्वल टू f(x) हो जाए, तो वो आपका इवन फंक्शन होगा, जैसे कि y इक्वल टू x², ठीक है। तो इसमें आप x डालो या -x डालो, ये हमेशा f(x) ही रहेगा, राइट, आया ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, तो इवन Yes, फंक्शन sir. जो होते हैं वो आपके किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? अरे बोलो, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, y axis के. y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। यहाँ मुझे लिखना चाहिए, मैं अलग से आपको लिख के दे दूंगा वो, ठीक है, कहाँ सिमेट्रिक होता है कहाँ नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके। एंड ऐसे ही जैसे कि मैं आपको बेसिकली y इक्वल टू -x वाला ग्राफ मतलब बता रहा था, ठीक है, ठीक है। तो ये भाई y इक्वल टू f(x) है मेरा, क्लियर है? अब अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूं, तो क्या होगा, y इक्वल टू -(-x), ये क्या आ गया, +x आ गया, आया ना? Yes, sir. ठीक है। तो अभी भी तो जो है, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आपका एक माइनस उठ के बाहर आ गया, राइट, ये क्या हो गया, y इक्वल टू -(f(x) हुआ। भाई -x क्या था आपका, f(x) था ना, -x क्या था आपका, Yes, f(x) था। f(x). अभी क्या है आपके पास, -(f(x),
आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना भाई। प्लस एक्स आया कि प्लस एक्स आया, तो प्लस एक्स को मैं कैसे लिखूंगा? माइनस ऑफ माइनस एक्स। आया ना? Yes, sir. अच्छा, तो माइनस एक्स तो हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बाहर लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हुआ कि नहीं? हुआ yes, ना? sir. तो ये सेकंड एंड फोर्थ में है, राइट? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? बताओ, इसमें हमें क्या सीखने को मिला? कि किस एक्सिस के अबाउट या किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है और फंक्शन? Y. y के अबाउट सिमेट्रिक होता है। हाँ जी, Yes, sir. बेटा गलत है, थोड़ा सा सोचो। एक्स के अबाउट होता है और जो इवन होता है वो वाई के अबाउट होता है। बेटा मैंने आपको इवन बताया भी था यार, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बताया था मैंने कि ये ओरिजिन के अबाउट आपको सिमेट्रिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ओरिजिन पे अगर आप एक मिरर लेके बैठोगे ना, तो जैसा ऊपर बनेगा वैसा का वैसे नीचे बनेगा, क्योंकि Yes, इसीलिए sir. तो तभी भाई ये अभी आपका फर्स्ट एंड थर्ड पे बन रहा है। अब अगर कोई ग्राफ सेकंड एंड फोर्थ में बन रहा है तो भी तो वो भाई, जैसे कि y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन बनती है आपकी, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कैसे बनती है आपकी? ये कुछ इस तरीके से बनती है। तो Yes, भाई sir. वो ओरिजिन से जितनी ऊपर है वैसे ही नीचे के नीचे हो जाएगी ना। ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि ओरिजिन में इसका इमेज ले लिया, आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो ओड फंक्शन कहाँ किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? ओरिजिन के। Origin. ओरिजिन के अबाउट। और इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? वाई Y. पे. भाई सभी को क्लियर है बेटा अभी? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं कहीं और लिख के दे दूंगा आपको कि किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, इसको थोड़ा सा सुंदर बनाए रखते हैं। चलिए जी, तो Odd one ओड पे ये even क्या है? क्या ये ओड या इवन है कुछ? ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? किसी के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? अच्छा, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है मुझे तो ये बताओ। हाँ जी, ये बेटा सिमेट्रिक है, किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक है, आप बोल सकते हो कि सर पाई बाई टू के अबाउट सिमेट्रिक है, या फिर अम, बिल्कुल ये जो है y इक्वल टू पाई बाई टू के अबाउट सिमेट्रिक है, लेकिन इसको हम ना तो ओड बोल सकते हैं ना इवन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ना तो नाइदर इवन है नाइदर ओड है। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है, बेसिकली आपको बस दो चीजें देखने की, क्या ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं सर। क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं सर। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये नीनो है। अब ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सर Sir, डिक्रीजिंग। decreasing. डिक्रीजिंग है, बिल्कुल सर, ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग क्यों है, सभी लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, अच्छा ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है? कंटिन्यू। Continuous. कॉन्टिन्यूस है, वेरी गुड, क्योंकि भाई मुझे पेन नहीं उठाना पड़ रहा है इसमें, राइट? ये पीरियोडिक है Yes, कि sir. नहीं है? Not. No, नॉट sir. पीरियोडिक। क्या ये बाउंडेड है? यस सर। Yes, sir. Yes, बिल्कुल ये बाउंडेड है सर। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. तो अब आप कोस इनवर्स एक्स का हमने बायोडाटा बना लिया है, इसकी आप शादी के लिए एक रिश्ते ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलिए इसके लिए रिश्ते ढूंढते हैं। नहीं, इसके लिए आज नहीं ढूंढेंगे, इसके लिए कल ढूंढेंगे। अब हम देखते हैं 10x का। ठीक है, ये तो क्लियर है ना बेटा, कोस इनवर्स एक्स का पूरा सभी लोगों को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. नो। ओके, चलिए जी, तो 10x का देखते हैं। मुझे बताओ कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? No. नहीं. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये many one function है. मैनी वन फंक्शन है, वेरी गुड। एंड क्या ये क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नो सर। ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्या है? ऑन टू सर फंक्शन कब होता था? हाँ ये जी, ऑन सर ये ऑन टू इन तो बड़े कंफ्यूज करते हैं। अरे भाई सब सपने में आके डराते हैं आप लोगों को। सर नहीं सपने में नहीं। सब तो फिर क्यों कंफ्यूज होता है भाई? डरता तो बंदा उससे है जिसको उसके सपने आते हैं डरावने। हाँ जी, तो
ऑन टू इंटू सिंपल सा है बेटा, ऑन टू तब होगा जब रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाएंगे। 10x की रेंज क्या होती है? 10x की रेंज क्या होती है बेटा? -π/2 से π/2। बस, अरे बाप रे बाप, मुझे भी गलत करवा दिया। ये डोमेन डोमेन भी नहीं है उसका बेटा, इसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। भाई π/2 अगर आप डालते हो तो कितना आता है 10x में? अच्छा इन्फिनिटी बोलते सर, हैं ना, मैंने नॉट डिफाइंड। बता दी, हाँ जी, मैंने गलती से tan इनवर्स की बता दी। बाप रे, देखो फ्यूचर से आए हैं बच्चे हमारे पास, सर 10 नहीं, वो इनवर्स x का पहले से पढ़ के आए हैं। सर वो स्कूल में चला हुआ है ना सिलेबस, तो इस ओके, वजह से। चलिए जी, कोई बात नहीं। तो 10x की रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये ऑन टू फंक्शन तो है सर, लेकिन ये 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचता हूँ तो मुझे ढेर सारे मिल जाते हैं। ठीक है भाई, जब एक लड़की Yes. बाहर निकलती है वो 10 चीजें खाए बिना बाहर मतलब घर में नहीं आती। कभी वो पानी बताशे खाएगी, कभी वो पिज्जा खाएगी, कभी मोमोज खाएगी। ठीक है, तो वो 1 1 फंक्शन नहीं है। लड़के जाते हैं सीधा काम करके आ जाते हैं बेचारे, वो 1 1 फंक्शन है। ठीक है, यस सर सर। कर लिया अपनी तारीफ। यस सर। हाँ जी बिल्कुल, मुझे अपनी तारीफ करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं फिर। क्या अब करेगा? मैंने यस सिर्फ सर। मेरा डोमेन ले लिया -π/2 से π/2 एंड रेंज मतलब को डोमेन ले लिया मैंने। हाँ, क्या ये अब करेगा? बिल्कुल करेगा सर, क्योंकि पहले से यस सर। ये ऑन टू फंक्शन तो पहले से था, लेकिन बस ये 1 1 नहीं था, तो हमने इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उसकी वजह से ये जो है 1 1 भी बन गया, क्योंकि अब मैं अगर कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो वो इस ग्राफ को सिर्फ कितनी बार कट करेगी? एक ही बार कट करेगी। क्लियर है? ठीक है, यस तो ये 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए। और ये बेटा, ये ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट गलती से भी मत लगा लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं वो तो हम पहले से ही रिजेक्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, इवन 10x में भी हम कभी भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं लेते हैं अपने डोमेन में। तो -π/2 और π/2 पर ओपन ब्रैकेट आएगा। क्लियर है? ठीक है, अरे हाँ है ना? यस सर। तो इसका आप ग्राफ बना ले, हम इसका ग्राफ बना ले। अच्छा, आप लोग ग्राफ बना के आए हो कि नहीं? मुझे तो ये बताओ। सर पूछेंगे कि सर वो ग्राफ बना के आए थे कि नहीं? बना के आए हो? सर 10 हाँ का जी, तो सर ने हमें करा दिया था। अरे बाप रे, और तुम लोग सीखे जा रहे हो, हैं बोल भी नहीं रहे हो। चलिए जी, कोई बात नहीं। टेन इनवर्स एक्स का हमने बायोडेटा निकाल रखा है। चलिए जी, ठीक है। कोट का नहीं निकाल रखा था, एंड कॉट ही तो इसका करना है, कॉट करना था और कॉस और सेकेंड। कोट और सेकेंड करना है। चलिए जी, तो कोट करते हैं। क्या इसका बताइए, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि ये क्योंकि सर 1 ये 1 फंक्शन वन नहीं बना है। रहा। ऑन टू है बेटा, ऑन टू है, लेकिन 1 1 नहीं है। ठीक है, ये 1 1 नहीं है, इसलिए ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए, फिर उसके बाद अब करेगा क्या? जब मैंने इसका डोमेन ले लिया 0 से पाई एंड मैंने इसकी ऑर्डर में ले लिया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या आप करेगा? अरे बोलो। यस सर। यस सर। ओके, बिल्कुल करेगा सर, क्योंकि अब मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, तो यहाँ पर ये सिर्फ इसको एक ही बार कट करता है। ठीक है, तो अभी करेगा सर, क्योंकि अभी ये 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी तो पहले से। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, एंड यहाँ पर भी 0 एंड पाई पर ओपन ब्रैकेट है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके जी, चलिए, तो इसका हम इनवर्स फाइंड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम जो है बनाएंगे इसका 0 से पाई के बीच में ग्राफ। ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पर π/2 भी देख लेते हैं। π/2 पर हमारा ये एक्सिस के टच करें, एक्सिस को टच करेगा ये। ठीक है, तो हमारा ग्राफ आएगा कुछ एक सेकंड। ये जो ग्राफ बेटा, इसमें एक सेकंड। अच्छा, ये मुझे बताओ कि इसको क्या बोलते हो आप? अगर मैं यहाँ पर
ये x इक्वल टू पाई लाइन अगर खींचू तो इसको आप बोलते क्या हो मैथ्स की लैंग्वेज? टेंजेंट है कि क्या है ये? कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, अरे बोलो। ये x ये x इक्वल टू पाई लाइन दिख रही है बेटा आपको, ये डैश 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 वाली? यस यस सर। सर। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, कोई बता सकता है? एसिम्प्टोट। नो। वेरी गुड। मुझे भरोसा नहीं हो रहा अपने कानों पे। एजम्प्टोट। चलिए जी, याद है आप लोगों को, बढ़िया बात। तो भाई एजम्प्टोट आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है, माइनस प्लस इंफिनिटी से आता है, y/2 पर 0 होगा, y/2 पर 0 होगा, ठीक है? एंड फिर उसके बाद ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा एंड यहाँ पर मुझे ये जो y इक्वल टू पाई लाइन है ना, तो मुझे टच नहीं करवाना है। ये टच कब करेगा मुझे बताओ? y इक्वल x इक्वल टू पाई लाइन को कब टच करेगा ये ग्राफ? अरे कभी टच करेगा कि नहीं? नो सर। सर करेगा। x इक्वल टू इंफिनिटी, सॉरी y इक्वल टू इंफिनिटी पे करेगा सर। जाओ ढूंढ लो y इक्वल टू, ठीक है? ऐसा आपको लगेगा कि ये y इक्वल टू सॉरी हाँ y इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, लेकिन जब इसको आप जूम करते जाओगे ना, तब भी आपको थोड़ा सा ऐसा बीच में गैप दिखेगा, ठीक है? क्योंकि हम x इक्वल टू पाई कभी इस फंक्शन में पुट ही नहीं करते हैं। क्लियर है? ठीक यस है बेटा, सर। ये तो हो गया आपका कोटेक्स वाला ग्राफ। अब मैं जो है ड्रॉ करता हूँ, मैं कौन सी वाली लाइन ड्रॉ करूंगा भाई? यहाँ पर y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है? अरे हाँ है ना? यस सर। ठीक है। तो अच्छा, आप लोग बना के आए हो कि नहीं आए हो प्रोटीन में से? हाँ जी, बना के आए हो? नहीं बना के आए हो मतलब बहुत काम चोर हो तुम लोग। कोई माखन चोर होता है, तुम काम चोर हो। सर इसका भी रिवर्स हो जाएगा कॉपी पेस्ट करके? बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स करके लाते ना। सर वो रिवर्स हो गया ना, हमने किया था वो रिवर्स चला गया, फिर वो मिट गया तो फिर। हाँ, समझ भी नहीं आया मुझे। सर मतलब हमने काम किया था ना, पर फिर वो रिवर्स हो गया, तो फिर जो हमने काम किया था वो वाला डिलीट हो गया फिर तो। अच्छा जी बेटा, हमसे चालबाजी करोगे? नहीं सर। ओके। भाई काम किया करो यार थोड़ा सा, ठीक है? काम करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा एंड आपको भी अंदर से फील आएगा कि यार मैंने किया है, ठीक है? तो भाई ले लो इसका, ठीक है? अगर हम इसका जो है लेंगे तो ये कुछ किस तरीके से बनेगा, कोई बता सकता है मुझे? भाई पहले तो हम ये ऊपर वाले का ले लेते हैं, ठीक है? क्लियर है? यस तो सर। ये जो ऊपर वाला जो आपका ग्राफ बनेगा, ये किस तरीके से बनेगा, कोई बता सकता है मुझे? सर ये जो आपने लाइन ली है मतलब इस साइड से ऊपर को हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, ये y इक्वल टू एक्स लाइन से ऊपर वाला ग्राफ। बताइए। सर ना नीचे को हो जाएगा ना? हाँ जी, नीचे को हो जाएगा। नीचे को हो जाएगा। कितना नीचे होगा सर जितना बेटा? आपको देखो ठीक लगे। देखो देखो देखो, अरे जितना आपको ठीक लगता है, ये क्या बात है भाई? ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा आपका कि यहाँ पर 0, जा रहा है, ये ऑलमोस्ट लगभग लगभग है ना? अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर अगर आप x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 0 आने चाहिए, यस सर। है ना? क्लियर है? तो मैं यहाँ पर इसका जो है लेता हूँ, तो ये जो ग्राफ आएगा ना, अच्छा रेड कलर से बनाओ कि किस कलर से बनाओ? इसको रेड से बना दिया है ना, चलिए ग्रीन ही बच रहा है, ग्रे से बना देते हैं। तो ये जो है आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। अभी इनफाइनाइट पर 0 को टच करना चाहेगा। क्लियर है? ठीक है ना? यस सर। यस सर। ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, इनफाइनाइट कॉमा 0, ठीक है? कि ये x इक्वल टू इन्फिनिटी पे y इक्वल टू 0 को टच करना चाहेगा, ठीक है? अच्छा जी, अब देखते हैं। अब ये नीचे वाले का ले लें हम, ठीक है? नीचे वाले का अगर आप लोगे
तो ये किस तरीके से आएगा, कोई बता सकता है मुझे? भाई देखो ये कर्व जो है ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जो है सही से आपको देख नहीं पा रहा है यार, से ये कुछ इस तरीके से आएगा ना। तो जो है आपका जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा, तो कुछ यहाँ पे अगर आप जो है एक सेकंड। भाई देखो ये इतना वाला ग्राफ देखो ये, ठीक है, इसका अगर आप लोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और फिर ये जो नीचे एक्स एक्सिस से जो है नीचे वाला ग्राफ, उसका अगर आप ग्राफ लोगे तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा ग्राफ मैं ठीक से बना, लाइक यहाँ पर थोड़ा सा सही से बन नहीं पा रहा, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट आपका ग्राफ का जो है यही बनेगा शेप, क्लियर है? तो इस बार जो है Yes, आपका sir. ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनेगा भाई, कहाँ से कहाँ तक बनेगा बताओ, अरे बोलो भाई। भाई देखो टू कोट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन ये जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा भाई, ये 0 से पाई तक ही जा सकता है आपका, ठीक है, y इक्वल टू पाई लाइन इनफाइनाइट तो डोमेन ही रेंज। सॉरी सॉरी बिल्कुल रेंज, बिल्कुल 0 से पाई तक ही आपका जो है रेंज जा पाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका क्या होता था कि ये जो है पाई पर आपको इंफिनिटी टच करवाना चाह रहा है, राइट, पाई को ये इंफिनिटी टच करवाना चाह रहा है, क्लियर है? सॉरी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा ना। तो इसी तरीके से अब हम इसको y इक्वल टू एक्स में देख रहे हैं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना भाई, पहले यहाँ पर पाई आगे था तो पहले अब आगे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी कोमा पाई ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। तो बेसिकली आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इसी शेप का बनेगा, क्लियर है? ये कौन सा पॉइंट है आपका, पाई, ठीक है, तो ये आपका बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो है डोमेन है इसका, क्लियर है? डोमेन क्या है इसका बेटा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राइट? यस सर। एंड इसका रेंज क्या है बेटा, ओपन 0 से पाई, क्लियर है? सर। हाँ जी क्लियर है बेटा? यस सर। ओके अच्छा आप ये बताओ कि ओड है कि इवन है? इवन। इवन है ये? नीनो। नहीं नो, बिल्कुल ये y एक्सिस के अबाउट इवन, सॉरी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता ना तो ये वाला जो ग्राफ लेफ्ट साइड से आ रहा है ना, फिर राइट साइड से कुछ इस तरीके से चला जाता। अगर ये वाइट वाला नहीं होता और सिर्फ ये ऊपर वाला ग्राफ होता ना, तब मैं बोलता कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्लियर है? जैसे आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ होता है या फिर मॉड एक्स वाला ग्राफ होता है, तो वो जितना ऐसे यहाँ आता है वैसा वैसा यहाँ चल जाता है, या फिर एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। तो ये जो है नैनो है, ठीक है, नाइदर इवन नाइदर ऑड। फिर उसके बाद मुझे बताओ कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, बिल्कुल डिक्रीजिंग, क्योंकि सर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमें घटता हुआ दिख रहा है। अच्छा ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूअस। सर आपको पेन उठाना पड़ रहा है क्या इसमें, क्या बात करते हो सर? अच्छा ये पीरियोडिक है कि नहीं है? नॉट। नॉट पीरियोडिक, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन कभी भी इनवर्स, पीरियोडिक फंक्शंस का कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर है? यस सर। बाउंडेड है कि नहीं है, अब बताना। हाँ जी नो नहीं है सर। बाउंडेड नहीं है ये? नहीं नहीं है सर बाउंडेड, क्योंकि सर ना जो उसका रेंज है तो उस पे क्लोज ब्रैकेट लगा है ना, बिल्कुल क्लोज ब्रैकेट नहीं लगे, ब्रैकेट लगा है, ठीक है, मतलब हाँ ब्रैकेट मतलब लगा है ओपन मतलब ब्रैकेट लगा है, क्लोज बिल्कुल नहीं लगा है। बिल्कुल, तो ये बाउंडेड है, कंफ्यूज हो जाता है जरा। चलिए जी आगे बढ़े फिर, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए
तो सेक इनवर्स का हम फटाफट कर लेंगे, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया हमने अभी। सेक इनवर्स एक्स का, सॉरी सेक एक्स का ग्राफ आपको पता है, ऐसे यू शेप वाला, ऊपर भी यू शेप बना दो, नीचे भी यू शेप बना दो। बस आपको डोमेन फाइंड करना है, डोमेन याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक बनाना होता है। क्लियर है? क्योंकि सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x, तो हमें वो वाली सारी वैल्यू हटानी होती है जहाँ पर कि cos x 0 हो रहा होता है। अच्छा, cos x कहाँ 0 होता है? सारे π/2 वैल्यूज पर, सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, राइट? Yes, sir. तो हमने यहाँ पर सारे के सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दिए, ठीक है। हम बहुत शान है सर, हमने पहले ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर x इक्वल टू π/2 लाइन होगी, ये क्या बोलूंगा इसको मैं, x इक्वल टू π/2 लाइन को क्या बोलूंगा यहाँ पर? अरे अभी एक बार, वर्टिकल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट, वेरी गुड। चलिए जी, बढ़िया, ठीक है। सो एंड इसका रेंज क्या होता है सर? रेंज वही होता है लाइक cos x जो है आपका -1 से 1 तक होता है, तो 1/-1 से 1 अगर आप करोगे तो वही आएगा ना कि -∞ से -1, यूनिट 1 से 1। क्लियर है? ठीक है बेटा। Yes, sir. तो sec x का तो सॉर्टेड है, लेकिन क्या सर ये 1/1 है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये ऑन टू है? बिल्कुल है। क्लियर है? Yes, sir. तो 1/1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्या है? 1/1 तो नहीं है सर, लेकिन ऑन टू है। क्या बोलते थे सर आप? 1/1 नहीं है, बिल्कुल 1/1 नहीं है, ऑन टू है। वो उल्टा इसलिए बोल दे कि मैं बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ हो रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो गया। रिवर्स हो रहा है सर इसमें भी। अच्छा, इसमें भी इमेज ले लिया आपने, चलिए ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि क्या अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा सर, क्योंकि अब ये Yes, 1/1 है, ठीक है। तो इसका जो है मुझे डोमेन क्या करना पड़ेगा कि क्लोज 0 से पाई, लेकिन उसमें से आपको π/2 हटाना पड़ेगा सर, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्लोज 0 से ओपन π/2 यूनियन ओपन π/2 से क्लोज पाई। क्लियर है? ठीक है बेटा। Yes, sir. अरे हाँ है ना? Yes, sir. ओके, तो इसका इमेज आप लोग ले लेना, ठीक है। इमेज लोगे, आपको आ ही गया है कि इमेज कैसे लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो इसका डोमेन क्या होता है सर कि -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी। एंड रेंज क्या हो जाएगा सर? सर इसमें 0 से पाई तक आएंगे सारे वैल्यूज विथ 0 एंड पाई, बट आपको π/2 हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी रेंज में कोई भी π/2 नहीं आएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. ओके, तो अच्छा, अब ये y इक्वल टू π/2 जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है बेटा? y इक्वल टू π/2 लाइन है। तो इसको अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? ये जो आपको व्हाइट डॉट 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 लाइन दिख रही है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा? y इक्वल टू π/2 लाइन को हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। वेरी गुड, इसको मैं क्या बोलूंगा? हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। ओके, चलिए जी। तो मुझे फटाफट से इसका डोमेन तो यही है सर कि -∞ से आप -1 तक आओ, फिर 1 से इंफिनिटी चले जाओ। Yes, रेंज sir. क्या होगी सर? इसमें आप आओ 0 से पाई तक क्लोज ब्रैकेट में, लेकिन आपको लेकिन π/2 नहीं आएगा। π/2 नहीं। ओके, अच्छा ये ओड है कि इवन? अब मुझे बताओ। नीनो। ओके, चलिए सीख गए हो आप, तो सिखा बड़े दिया तेज आपने। हो रहे हो, है ना? चलिए जी, अब मुझे बताइए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? अब बताओ, बताओ भाई, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? सर लेफ्ट से इंक्रीजिंग राइट देखो बस, भाई देखो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को इंक्रीजिंग अड़े है। रहो। इंक्रीजिंग ग्राफ देख के चलो मत कि सर कैसे देखा, बिल्कुल इंक्रीजिंग है। कैसे है सर? आप लेफ्ट से राइट जाओ, हमेशा ग्राफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलिए, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि मुझे सर बीच में मुझे बीच में पेन उठाना पड़ा है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अच्छा पीरियोडिक है कि नहीं है? नहीं है सर। No. पीरियोडिक होता तो सर आप इनवर्स लिख ही नहीं पाते। अच्छा, बाउंडेड है कि नहीं?
अरे बोलो बाउंडेड है कि नहीं? सर बाउंडेड है। बाउंडेड है पक्का? यस सर। यस सर। सर बिल्कुल है सर। चलिए अच्छी बात है। तो भाई हमने सभी का बायोडाटा ले लिया है, अब हम सभी के लिए रिश्ते ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो कोसेक का आपको बता दिया गया था। ठीक है, डोमेन एंड रेंज आप देख लीजिए, फटाफट हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है सर? -1 से 1, एंड रेंज क्या होती है सर? -π/2 से π/2, और इसमें जो एंड पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड है। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है, लेकिन सर रेंज इनकी अलग अलग है। क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा जी, टेन इनवर्स एक्स का भी आपने देख लिया है कि रेंज इसकी क्या है। रेंज क्या है टेन इनवर्स एक्स की? -π/2 जल्दी से बोलो। π/2 तक। -π/2 से π/2। ओके, एंड डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू R। एंड कोट इनवर्स x का भी जो है डोमेन सेम रहेगा, लेकिन रेंज अलग हो जाएगी। एंड सेम इसमें जो है कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स में भी होगा कि सर डोमेन तो इन दोनों के सेम आ रहे हैं, लेकिन रेंज इनकी अलग हो जा रही है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। अच्छा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े फिर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। So यस सर। all the inverse trigonometric function represent an angle। अच्छा जी, क्या बोल रहे हो सर? जैसे कि साइन इनवर्स थीटा है, या फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, ये क्या प्रेजेंट करता है? ये एक एंगल है बेटा। क्या है ये? एक एंगल है। ठीक है, यस सर। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स में जब लिखता था, तो यहाँ पर एंगल क्या होता था बेटा? साइन थीटा इक्वल टू एक्स में थीटा होता था ना भाई? यस सर। अरे भाई बोलो हाँ या ना, बस मेरी हाँ या ना में मिला देते हो, पहले से कुछ बोलना सीखो। साइन के अंदर हम जो भी डालते हैं वो क्या होता है? एंगल। ठीक है, अब अगर आप साइन को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? एक एंगल होता है। ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है बेटा? यस सर। सेकंड पॉइंट क्या है सर? कि अगर आपका एक्स जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, तो सारे के सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस इनवर्स जितने भी हैं, वो क्या हो जाएंगे? एक एक्यूट एंगल बना देंगे। अच्छा जी, ये किसी को समझ में आया कि कैसे हो रहा है सर? हाँ जी, तो भाई देखो, साइन इनवर्स में आपका ग्राफ कैसे बनता है? कि एक तो कुछ तो जीरो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, कुछ थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। तो अगर आपने एक्स पॉजिटिव ले लिया तो बस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना तो बोलो। तो 0 से 90 डिग्री तक रहता है ना बेटा, और 0 से 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट। एंगल। ओके, जस्ट सेकंड बेटा। जस्ट सेकंड। ओके, ठीक है, तो हाँ जी, एंड कोस इनवर्स एक्स तो बेटा आपका जो है कहाँ से कहाँ तक बनता है? 0 से पाई तक बनता है, राइट। लेकिन अगर आप उसमें जैसे कि कोस इनवर्स एक्स वाला जो आज हमने देखा था, कौन सा वाला ग्राफ देखा था हमने आज? कोस इनवर्स एक्स वाला, हाँ देखा था भाई, ये देखा था। ठीक है, तो अगर आप इसमें 0 से बड़ा लेते हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर आपका एक्स जो है 0 से बड़ा है, राइट, ये जो आप कोस यस इनवर्स एक्स सर। में 0 से बड़ा ले रहे हो एक्स, तो ये जो है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है? 0 से लेकर के π/2 तक, सॉरी 1 से लेकर के π/2 तक, राइट। आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें जो है आपका एंगल वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कोई बता सकता है मुझे? इसका रीजन बता सकता है एकदम प्रॉपर? एनीवन? हाँ जी, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं।
बिल्कुल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। Positive. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ सकते हैं, सभी को समझ में आ गया है? Yes, sir. ओके, थर्ड वाला पॉइंट देखिए बेटा कि अगर आपका एक्स नेगेटिव हो जाता है तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स ये एंगल प्रेजेंट करते हैं -π/2 से 0, और बाकी के एंगल क्या बताते हैं? π/2 से पाई। क्लियर है? जो कि सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि अगर x ग्रेटर लेस देन 0 है तो कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स रिप्रेजेंट एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर यूज्ड इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट कभी भी यूज होता ही नहीं है। अच्छा जी, ये बता सकते हो कि कैसे होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट आपका कभी यूज ही नहीं होता? एक सेकंड बेटा, नहीं आई थिंक यहाँ पे सेट थर्ड कुछ गलत लिखा है। So, थर्ड क्वाड्रेंट तो वैसे यूज नहीं होता है। थर्ड क्वाड्रेंट यूज हुआ है ना बेटा, यस सर, होता तो है, फिर थर्ड क्योंकि साइन क्वाड्रेंट। साइन इनवर्स के हमने जो है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट ही यूज किया है, राइट? यस सर। है ना? बट जो है आई थिंक मुझे लगता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारा यूज नहीं होता है। यहाँ पे कुछ गलती से मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट भी होता है हमारा, सेकंड भी होता है। यस सर, फोर्थ ही नहीं होता सर, कल सर ने भी बताया था। ठीक है बेटा, हाँ जी, तो इसको आप सही कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि वो अगर साइन में अगर कुछ होता तो हम कुछ सोच सकते थे। यहाँ पर ये फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट इज नेवर यूज्ड इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अब फटाफट से हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, रेडी हो? Yes. इसके बाद और Yes, कितनी क्लासें बेटा आप लोगों की? Sir, ये last किसी time. भी नहीं है Yes, सर। फिर तो मेरे चंगे हैं, फिर तो मैं आपको 12 बजे तक पढ़ाऊंगा। sir पढ़ा लियो. ठीक है, स्कूल का तो भी है। अच्छा स्कूल का भी है, चलिए ठीक है, कोई Yes, नहीं, sir. सिर्फ हम 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिर चले जाएंगे। बाकी के 2 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना फिर। ठीक है, तो पहला मैं बता रहा हूँ, पहला हम सोल्व कर रहे हैं, उतनी देर में बता देना कि कौन सा सोल्व करना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वो होंगे वो हम कर लेंगे। तो पहला करते हैं, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या था हमारा कि वो एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? आया ना? तो अगर इस इतने को मैं कुछ एंगल मान लूं, लेट सपोज थीटा, तो मुझे क्या दिख रहा है? साइन 2 थीटा दिख रहा है। यस सर। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि लेट सपोज, माना कि मुश्किल है पर कर लेते, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। ठीक है, थीटा हमारा कोई एंगल है। तो अब ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, है ना? वैसे ये करेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, आगे हम जाके पढ़ेंगे कि ऐसे आप डायरेक्ट भेजोगे तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है। बट यहाँ पर वो कंडीशन अभी आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है या फिर 1 से छोटा है, तो इसलिए अभी हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर वो आप आगे जाके सोचेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स अगर इधर लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा बेटा। क्लियर है? यस सर। भाई जिस एक सेकंड में आपको और अच्छे से बता देता हूँ कि भाई जैसे कि साइन के अंदर अगर आप इसका इनवर्स फंक्शन डालोगे तो क्या बचेगा आप लोगों के पास? सॉरी, थीटा नहीं लेना चाहिए था यहाँ पे। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉरी हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, याद है कि एफ ऑफ इनवर्स एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या आती थी? सिर्फ एक्स बच जाता था ना भाई, एक्स ही बचता था ना वहां पे सिर्फ खाली। भूल गए हो कि याद है? अरे भाई एफ इनवर्स एक्स, ये हमने पढ़ा था, ये एक्स के इक्वल होता है डायरेक्ट, आया ना? यस सर। Yes, ठीक है, sir. भूल गए हो आप लोग, थोड़ा सा रिवाइज करो यार।
तो यहाँ पर भी वही है कि या तो आप साइन इनवर्स को उधर भेजते हो या फिर सबसे करेक्ट टर्म क्या होती है कि आप दोनों तरफ साइन ले लो, ठीक है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5, और इधर भी आपने साइन लिया तो साइन थीटा हो जाएगा। अभी क्लियर है बेटा सभी लोगों को? हाँ या ना? यस सर। ओके। यस सर। अरे भाई बैटरी डाउन हो गई क्या तुम लोगों की? नो सर। लग तो मुझे ऐसे रहा है बैटरी डाउन हो गई सर। तो भाई अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? अरे भाई बोलो, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, 3। 3। चलिए इतना तो पता है आप लोगों को। और 5 क्या होगा फिर? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा? अरे ट्रिपलेट्स, और ट्रिपलेट्स याद नहीं है क्या? 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ठीक है। ये पाइथागोरस या राइट एंगल ट्राइंगल के से साइड्स की वैल्यू होती है, वो ध्यान रखो, तो ऐसे आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा बाद में। तो हमने अभी साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली, ठीक है भाई। तो अभी हम बस इतना करके रख लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि अब हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, ये आपको अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू पुट करूँ जो कि थीटा है, तो कितना बन जाएगा? साइन 2 थीटा बन रहा है ये, हाँ या ना? यस सर। तो ये क्या बन गया? 2 साइन थीटा बन। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मुझे तो ये बताओ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? थीटा कॉस थीटा। हाँ जी बेटा, 2 sin थीटा cos थीटा। बिल्कुल 2 साइन थीटा कोस थीटा। प्रवीण सर की डांट का कमाल दिख रहा है। चलिए जी, अच्छी बात। सर प्रवीण सर की डांट का कमाल दिख रहा है मुझे। मुझे भी एक आध बार डांटना पड़ेगा फिर, अगर आप काम नहीं करके लाओगे तो। चलिए जी, अच्छी बात। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया। तो सर मुझे साइन थीटा की तो वैल्यू याद है, वो 3/5 है, लेकिन सर मुझे कोस थीटा की वैल्यू याद नहीं, कैसे फाइंड करूं? हाँ जी, कैसे फाइंड करूं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है सर कॉस थीटा। बिल्कुल सर। क्या सर आपको इतना नहीं पता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है? कितना इसका? 4 हो, एंड 4/5 कितना है? 5। 4/5 आ गया। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। तो टोटल आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 24/25। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। तो ये मेरा आंसर हो गया। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसकी वैल्यू बताओ, तो हमने बता दिया 24/25। किसी को कोई डाउट? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं उसको हम थीटा के इक्वल करेंगे, एंड वहां से कुछ भी हमें पता चले, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, किसी की भी वैल्यू हम वो फाइंड करेंगे। फिर उसकी हेल्प से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। फिर वहां पे छोड़ देंगे। फिर उस जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। फिर हमें जिसकी जरूरत है वही हम ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ कोस थीटा की निकाली, नहीं तो मैं टेन थीटा भी निकाल के रख लूँ, कोस थीटा की भी निकाल के रख लूँ, तो मुझे उसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो जितना जरूरत होगा उतना काम करेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है। लेकिन सर हम तो जितना जरूरत होता है उतना भी काम नहीं करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ जी, ऐसा ही है क्या? अरे बोलो तो। हो ओके, सकता है। ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा होता है। आप लोग होमवर्क में करके लाते हो, जितनी जरूरत होती है उतना भी नहीं करते हो। अच्छा मुझे बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन करना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? जल्दी बताओ। सर फोर्थ। 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 अच्छा, फोर्थ बताने के लिए पहले मुझे बताओ टेन, ठीक, 10a - b का फॉर्मूला मुझे नहीं आता, बताओ क्या होता है? सर a माइनस b। हाँ जी, सर tan यूनिट स्क्वायर a कितनी 10 हाँ। a प्लस नहीं 10 a प्लस 10 a plus 10 b b अरे पहले सोच तो लो भाई, पहले सोच लो, पहले सोच लो फिर बोलो। tan a minus tan b divided by tan a tan। ट्रिग्नोमेट्री याद करके ले आए हो बेटा। बढ़िया बात है। ओके चलिए जी, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 10/2 क्या है? कोट इनवर्स 5
माइनस पाई बाई 4। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो सर अब हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले थीटा जो भी मतलब दिया उसको थीटा के इक्वल। जो भी ITF दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको थीटा के इक्वल मान लेंगे। कोट इनवर्स 5 जो है उसको हम थीटा के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अरे कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 5। भाई कोट इनवर्स इधर आ गया तो कोट थीटा और इधर से 5 बच जाएगा, तो कोट थीटा इक्वल टू 5। तो सर अब यहाँ पर अच्छा कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या सही है, क्या ये सही है, मुझे तो गलत लग रहा है, क्या ये सही है। सर क्या गलत लग रहा है? हाँ जी सर बताओ, क्या सर क्या गलत लग रहा है, चढ़ जाओ मेरे ऊपर। परपेंडिकुलर ही तो होता है। क्या होता है, क्या बेस होता है, अपॉन परपेंडिकुलर ही तो होता है। परपेंडिकुलर। अच्छा जी यही होता है, पक्का बात। जी सर। यस सर। ओके तो अच्छा यहाँ पर फिर बेस क्या है फिर, सर 5 अच्छा फिर परपेंडिकुलर क्या होगा फिर, परपेंडिकुलर तो सर दे नहीं 1 रखा मुझे, 1। वेरी गुड, 5/1 मतलब ये 1 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा फिर, √26। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर उसका अंडर रूट। ठीक है, तो √26। तो अभी अब मैं क्या डायरेक्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लूंगा क्या मैं सारे Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड कर लूं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, की जरूरत है वो करता है। जिसकी जो जरूरत होती है वही वो करेंगे। करते हैं बस। सर हम तो जितना है वो भी नहीं करते, बट अब ठीक है आप बोल रहे हो जितना जरूरत है उतना कर लेंगे। तो क्लास में हम कर लेते हैं। क्लास में कर ले, तो अभी क्या चल रहा है फिर, अभी सारे बच्चे सर कहाँ अभी तो बोल कर रहे हैं, रहे हैं ना। अच्छा तो अभी 2 बच्चे कर रहे हैं, मुझे चाहिए कि सारे के सारे बच्चे करें। नहीं ठीक है, सर कर रहे हैं। चलिए जी अच्छी बात। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, tan of 2 थीटा माइनस पाई बाई 4 ऐसा लिख सकता हूँ इसको, Yes, sir. हाँ है ना। तो बताइए tan है, बस मुझे अब यहाँ पर वैल्यू रखनी है इसमें, है ना। तो क्या आ जाएगा ये tan 2 थीटा माइनस tan पाई बाई 4 अपॉन अपॉन क्या आएगा, 1 1 माइनस प्लस 1 माइनस आएगा। नहीं सर, प्लस आएगा, प्लस आएगा। भाई 10 देखो 2 तो, थीटा 2 10 थीटा tan पाई बाई 4, into tan pi by 4। बढ़िया जी। तो इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा सर कि tan 2 थीटा, अच्छा tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1। 1 1। बढ़िया जी, 1 प्लस tan 2। थीटा। अब सर मुझे तो tan 2 थीटा की तो वैल्यू याद नहीं है, तो कैसे करेंगे सर, पहले तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो cot थीटा की वैल्यू 5 है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसका रेसिप्रोकल 1/5। 1/5। 1/5। लेकिन मुझे तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू याद है, मुझे तो tan 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, कैसे कैलकुलेट करूंगा। अब मुझे बताओ कि tan 2 थीटा कितना होता है, 2 tan theta 2 upon टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। भाई यहाँ पर a और b की जगह सब a और b दोनों को थीटा पुट कर दो, तो, नहीं सॉरी, यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a प्लस बी में ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखोगे तो वो क्या आएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस की 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। माइनस, बिल्कुल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके चलिए जी। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1/5 आई थी, 1/5। है ना। Yes, तो यहाँ sir. पर पुट कर दो कि 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। Yes, sir. तो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। तो 1 माइनस 1/25 कितना होता है बेटा, 24/25 होगा। 24/25। Yes, sir. ओके तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 अपॉन कितना होगा, 5 इंटू 24। ये कितना हो जाएगा बेटा, 5/12 हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है। Yes, चलिए sir. तो ये किसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने, tan 2 थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब tan 2 थीटा की वैल्यू ऊपर रख दीजिए आप, ठीक है, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। क्लियर है भाई। तो tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 5/12, ठीक है। तो 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12, तो ये कितना आ जाएगा भाई,
5 माइनस 12 अपॉन ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 अपॉन 12। तो ये कितना हो गया भाई 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा यस सर। यस सर। तो क्या बचा ऊपर बचेगा -7 माइनस नीचे क्या बचेगा 7 17। आपका आंसर। 17। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। सर। ओके तो बेटा जो आपके बाकी के जो क्वेश्चन है फर्स्ट का आंसर था 24/25, फोर्थ का -7/17, सेकंड एंड थर्ड का आंसर ये रहेगा। ठीक है अच्छा Yes, एक sir. क्वेश्चन और कर ले क्या कि रहने दे सर बताइए करवाना तो करवा लो। करवा ले चलिए करवा Yes, लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2008 में पूछा गया था बट है बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? चिंदी। क्वेश्चन चिंदी। ठीक है तो चिंदी क्वेश्चन देखते हैं सर कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। तो इफ एक्स जो है हमारा वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है मतलब पॉजिटिव है डेफिनेटली। ठीक है कि एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो ये क्लोज ब्रैकेट है। सब पहले तो ये ना ये अंडर रूट बाहर है। ठीक है अंडर रूट बाहर है फिर उसके बाद आपका क्लोज ब्रैकेट आपको दिख रहा है फिर क्लोज ब्रैकेट के जस्ट बाद आपको ये कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है ना कर्ली Yes. ब्रैकेट दिख रहा है ना। यस सर। कर्ली ब्रैकेट ये यहाँ से यहाँ तक चला। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सर कुछ तो लिखा रहा है फिर कर्ली ब्रैकेट का स्क्वायर है फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के स्क्वायर के बाद -1 है और फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट बंद हो गया फिर उसके बाद टोटल की पावर हाफ है सर। तो इसको एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है कि आपका है Yes, sir. 1 + x²। ठीक है फिर उसके बाद आपका क्लोज ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट के अंदर आपका कर्ली ब्रैकेट है फिर है आपका x cos ऑफ कोट इनवर्स x प्लस साइन ऑफ कोट इनवर्स x इसका स्क्वायर -1 और टोटल की पावर हाफ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं भाई? सबसे पहला काम क्या करते हैं? सर इसको थीटा बनाते हैं। सर जो भी इनवर्स बिल्कुल। मतलब दिया ना ट्रिग्नोमेट्रिक उसको इक्वल आईटीएफ को करेंगे। थीटा ले लेते हैं सर। आईटीएफ को थीटा ले लेते हैं। तो आईटीएफ क्या है यहाँ पे? तो कोट इनवर्स एक्स दिख रहा है सर मुझे। ये कोट इनवर्स एक्स ले लिया इसको मैंने ले लिया थीटा। ठीक है बेटा तो कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। बाई चांस अगर आपके पास दो अलग अलग आईटीएफ आ जाए ना बेटा जैसे कि आई थिंक यहाँ पर आपके आएंगे। ठीक है यहाँ पर दो अलग अलग आईटीएफ आएंगे तो एक को आप मान लोगे अल्फा दूसरे को मान लोगे बीटा एंगल। ठीक है क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके तो यहाँ पर अभी सिर्फ दोनों सेम थे तो मैंने यहाँ पे थीटा मान लिया। तो कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा तो कोट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स। क्लियर है यस है सर। ना? तो कोट थीटा इक्वल टू एक्स है तो ट्रायंगल बना लो। ये ट्रायंगल रेडी है भाई आपका। ओके तो कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया। Perpendicular. ये बाकी क्या बचेगा 1 + x² बचेगा। ठीक है तो ये Yes, बना लिया सर हमने। फिर उसके बाद क्या करें सर? तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 + x² का अंडर रूट तो एज इट इज फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट ही बहुत है सर इसमें तो x फिर उसके बाद कोस के अंदर क्या आएगा थीटा आएगा। ठीक है फिर उसके बाद साइन के अंदर थीटा आएगा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद उसका स्क्वायर फिर उसके बाद -1 टोटल की पावर हाफ। क्लियर है? ठीक है यस सर। तो अब मुझे भाई यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू चाहिए और एक किसकी वैल्यू चाहिए साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। Sin दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस थीटा की वैल्यू बता दो फटाफट से। अरे बोलो कोस थीटा की वैल्यू। x अपॉन अंडर x upon x के अंडर रूट स्क्वायर x और upon साइन 1 थीटा plus साइन x थीटा हो square. जाएगा 1/1 + x² का अंडर रूट। ठीक है तो सर वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब तो ये 1 + x² एज इट इज फिर उसके बाद आएगा आपका x और कोस थीटा की वैल्यू क्या है आपकी x अपॉन अंडर रूट में 1 + x² फिर उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 + x²। ठीक है आपका कर्ली ब्रैकेट बंद इसका स्क्वायर देन -1 एंड टोटल की पावर हाफ। तो भाई देखिए x और x आपस में मिलके कितना बनाएंगे x² बना लेंगे। यस आया ना है ना? यस और नीचे देखो दोनों का बेस सेम है अंडर रूट में 1 + x² तो ऊपर वाले भी एज इट इज ऐड हो जाएंगे
होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है जी, तो अब मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा है, सिर्फ इसका आंसर बताओ कि क्या आएगा। जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है सिर्फ उसका आंसर बताओ मुझे। अंडर रूट ऑफ एक्स वन हाँ जी बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि भाई 2 अपॉन अंडर रूट 2 कितना आता है? अंडर रूट 2 ही आता है सर। Under root 2. ठीक है, तो वही हो जाएगा आपकी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो था उसको हम सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर था पहले से, फिर -1 एंड टोटल की पावर हाफ। ठीक है, तो अब ये अंडर रूट है और उसकी पावर स्क्वायर लाइक पावर 2 है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा ना, सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 और इसकी पावर हाफ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अंडर रूट में अंदर एक्स स्क्वायर आए तो क्या आता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या लिखते हैं? एक्स एक्स लिखते हैं। Yes, sir. पक्का गलत नहीं है? Yes, sir. नहीं No, सर, sir. एक्स स्क्वायर X से की लिखेंगे पावर हाफ, सर हाँ जी? एक्स स्क्वायर से एक्स अंडर स्क्वायर की पावर रूट हाफ। एक एक बोलो यार, सर एक्स लिखेंगे। सिर्फ एक्स लिख देंगे। Sir, Sir, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट Plus कैंसिल नहीं हो minus जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। ये दोनों अलग चीजें होती है बेटा, ये आपका होता है एक्स, पर ये आपका एक्स नहीं होता है, ये होता है आपका मॉड एक्स। भूल गए आप लोग, मॉड को मत भूलो नहीं तो रुलाएगा तुमको बार बार। क्योंकि भाई देखो ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, इसके क्या कभी नेगेटिव वैल्यू आएगा रूट No, के sir. बाहर? तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स लिख देता, भाई एक्स लिख देता, तो भाई आप पुट करो लेफ्ट साइड पुट करो -2, एक्स इक्वल टू -2 पुट करोगे तो 4 होगा, एक्स स्क्वायर है ना, और 4 का अंडर रूट लोगे तो बेटा सिर्फ +2 होता है। अंडर रूट 4 कितना होता है? सिर्फ +2 होता है, वो -2 नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? तो अगर sir. आपने x इक्वल टू -2 इधर रख दिया तो इधर से तो +2 आ गया, लेकिन इधर सिर्फ आप बोल रहे थे कि सिर्फ सिर्फ x है, तो x की जगह अगर आप -2 रखोगे तो -2 आएगा, तो क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है ना। अच्छा अब मुझे No, बताओ sir. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी? +-2। +-2, बिल्कुल। लेकिन अंडर रूट 4 अगर लिखा है ना x इक्वल टू अंडर रूट 4 तो सिर्फ +2 आएगा बेटा। क्लियर है? ये बात Yes, sir. भूलना मत, ये बात कभी जिंदगी में भूल मत जाना। मैं मिलूंगा 10 साल बाद फिर पूछूंगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है, किसी ने अगर x बोला तो फिर खेल नहीं उसकी। Mod X, Mod X. Mod X. बिल्कुल मॉड एक्स। तो ये +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि क्या बन रहा है ये एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। बताओ इसको मैं क्या लिखूं? Sir, under root x square. अंडर रूट एक्स स्क्वायर, हाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, लेकिन उसको मैं लिखूंगा क्या? Mod X. एक्स, Mod X. मॉड एक्स, बिल्कुल, इसको लिखूंगा मैं मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट इसने पहली लाइन में डिफाइन कर दिया था कि आपका x पॉजिटिव है, मतलब 0 से 1 के बीच में है, राइट? कि अगर आपका x 0 से 1 का है मतलब भाई ग्रेटर देन 0 बेसिकली, राइट? या फिर आपका बोल सकते हैं ये कि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव होता है मोड के अंदर तो मैं क्या करता हूँ कि उसको एज इट इज लिख देता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। है ना? तो ये सिर्फ x आ जाएगा, x फिर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, नो sir. सर। तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बताइए चिंदी है कि नहीं है? बस Yes, ये sir. वही तो सर। कुछ बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को वो सीधा सीधा x लिख देते हैं। वैसे यहाँ पर x लिख भी देते थे तो भी कोई गलत नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अब अगर x का जो है हेर फेर कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है आपको। ठीक है, चलिए जी आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। नो सर। No, sir. किसी को कोई डाउट ही नहीं है? इतना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं। Yes, sir. Yes, sir.